चिरंजीव रहिए भ्राता विभीषण, चिरंजीव रहिए। भैया मैं आपसे एक बात कहने आया हूँ। अरे आप भैया मेरी बात को स्वीकार करना। एक नहीं दो कहिए। भैया बोलिए। आपने उस जगत जननी का हरण किया है, उन्हें सम्मान सहित प्रभु के पास पहुंचा दो। फिर से कहना। हाँ भैया, सीता जी को सम्मान सहित भगवान के पास पहुंचा दो। विभीषण कहो भैया। शत्रु को भगवान सबसे संबोधित करके हमारा अपमान क्या नहीं कर रहे हो? और सीता जी को वापस करो तो लाता ही क्यों? जानते हो? राज्य के कई और कार्य होते हैं, कोई और परामर्श दे सकते हो आप हमारे भाई हो, लेकिन अनगल परामर्श देना ये शोभा नहीं देता। परामर्श नहीं है भैया मेरा। भैया मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूँ भैया, प्रभु का एक दूत समुद्र को लाहन कर इस पार आ गया, आपकी लंका में आ गया। भैया आपकी लंका को जलाकर राख कर गया। आपके बड़े बड़े बलवान वीर सूरवीर उसका कुछ नहीं कर सके। और सब कुछ धोखा। भैया मेरी विनती है आपसे, प्रभु के पास सम्मान सहित जानकी को पहुंचा दो। वो दूत अगर वानर नहीं होता कुछ नहीं कर पाता। वानर होने के कारण हमने पहचान नहीं कर पाई और हमारे साथ धोखा हुआ। इसका तात्पर्य ये नहीं कि उसका स्वामी भगवान हो सकता है या एक साधारण वानर इतना बलशाली हो सकता है या रावण इतना दुर्बल हो सकता है। ये तुम्हारी भूल है। रावण तुम्हारा भाई है। शक्ति को पहचानने की आदत डालो। भैया आपसे बैर प्रभु ने नहीं किया है, बैर तो आपने मोल लिया है प्रभु से। प्रभु भगवान प्रभु श्री राम परेशान हो चुके हैं। प्रभु है, भगवान है, श्रीमान है, केवल तेरे जैसे भीरू लोगों के लिए है। रावण के लिए केवल एक तपसी है, वो तपसी रहेगा। भैया तुम प्रभु को तपसी बता रहे हो, ये तो अनन्या है भैया। भैया मैं आपसे कह रहा हूं, पहला तो बैर हमारी बहन सुपर्णा ने किया, उनसे जाकर छेड़खान की। भैया दूसरा बैर खरदूषा तृष्णा ने किया। भैया उससे भी बड़ा बैर आपने किया, एक जगत जननी का हरण किया है। कहो भैया। मेरी बहन को कुरूप किया गया, मेरी बहन को अंग भंग किया गया। एक नारी का अपमान लक्ष्मण ने किया, अपमान के बदले में अपमान से बदला लिया है। मैंने कोई गलत नहीं की। और रही बात झुकने की, तो रावण एक यशस्वी है, राम एक तपस्वी है। लौकिक दृष्टि से अगर झुके तो राम मेरे सामने झुक सकता है, लेकिन रावण का सर कट सकता है मगर झुक नहीं सकता। रही बात सीता की, तो जब तक मेरे शरीर में प्राण मेरा साथ रहेगा,
सीता कदाचित वापस नहीं जाएगी। मैंने पहले ही कहा था कि रावण की लंका शेर के कोठा की तरह, इसमें आने वाले के परिचय मिलते हैं लेकिन जाने वाले का कोई निशान नहीं। भैया मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, लंका का विनाश हो जाएगा भैया। बड़े बड़े सूरवीर जैसे सुहाऊ, खरदूषा, त्रसड़ा और महाबली बाली भी उनका निशाना बन गए भैया। लंका का विनाश हो जाएगा। इस लंका में तुम रह रहे हो, लंका का विनाश का डर नहीं है तुम्हें केवल अपना डर है कि अगर लंका का विनाश हुआ तो मैं मारा जाऊंगा। अगर प्राण इतने प्रिय है तो अपने प्राणों को लेकर के लंका छोड़ के चले जाओ। एक भाई का कर्तव्य होता है कि विषम परिस्थिति में एक भाई को उसका साथ देना चाहिए। तू हमें कायरता और धीरता का पाठ पढ़ाना। रावण अब सुनना चाहता है तो वीरता और सिंह की तरह धार सुनना चाहता है। भैया आप इतने बड़े ज्ञाता होकर ऐसी बातें कर रहे हो। 6 शास्त्र 18 पुराणों के ज्ञाता होकर एक इतने बड़े राजा हो तो 6 शास्त्र 18 पुराण और 4 वेदों को जानने वाला है ये रावण। भैया मान जाओ, सारी लंका का विनाश हो जाएगा। भीषण इसका मतलब ये समझो मेरे गुरु महादेव ने भीषण है। तुम्हें ये समझ लो कि मेरा गुरु महादेव नहीं विभीषण है। मैं गुरु नहीं हूँ भैया। तो फिर ये मान जाऊं कि लंका का राजा रावण नहीं विभीषण है। ना मैं राजा हूँ भैया, राजा तो आप हो। तो फिर मैं ये मान जाऊं कि मेरा ज्ञान धूमिल हो गया और मुझसे बड़ा ज्ञानी तू है। भैया छोटे भाई के नाते आपको समझा रहा हूँ। छोटे भाई के नाते समझाना नहीं, बड़े भाई का साथ देना ये परम कर्तव्य होता है। हमारे यहाँ पर है, हमारा भाई है, हमारा खाता है, हमारा पिता है और पक्ष लेता है शत्रु का। तनिक भी लज्जा नहीं आती। तू एक भ्रातृद्रोही, कुलद्रोही है तू, राष्ट्रद्रोही है तू, एक राजद्रोही है तू। इन सारे द्रोह का एक ही दंड है, वो है मृत्युदंड। अभी तक तुझे मिल गया होता, लेकिन लोग मुझे बंधुहंता कहेंगे। मैं तुझे मारना नहीं चाहता हूं, इसलिए दंड तो दूंगा, अवश्य दूंगा, मृत्यु दंड नहीं दूंगा। जिसका पक्ष तुझे भा रहा है उसी की शरण में भेज दे। आज के बाद तू लंका में रहेगा न मेरे सामने तपसी का बखान करेगा। निकल जा यहां से। भैया जाते जाते समझा रहा हूं भैया, भरी सभा में किसी का अपमान करना ये तो मृत्यु दंड के बराबर होता भैया। मैं जा रहा हूं भैया, इस लंका का त्याग करके मैं जा रहा हूं, कहीं दूसरी जगह रहूंगा भैया। जाइए जल्दी जाइए भैया, मुझे क्षमा कर देना, मुझसे जो गलती हो गई उसकी मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। जाओ। सर तो उसकी शरण में शरणागत वत्सल है,
विभीषण तेरे हृदय पर घात हुआ होगा कि मेरे भाई ने लात का प्रहार किया। विभीषण, जिस प्रकार राम को लक्ष्मण प्रिय है उससे ज्यादा तू मुझे प्रिय था, लेकिन हम उस दुराहे पर खड़े हैं। हमारे जीवन का मोड़ किधर भी जा सकता है। हमारा वीर गति का मार्ग है, तेरा भक्ति मार्ग है। दूसरी बात, आगे महाघोर संग्राम होने वाला है जिसमें विजय किसकी होगी ये समय निर्धारित करेगा। मैंने तुझे इसलिए लात का प्रहार किया कि तू जिसकी शरण में जाएगा वो शरणागत वत्सल है, तुझे शरण में ले ले। युद्ध के बाद में जो परिणाम होगा, अगर मेरी पराजय हुई तो इस लंका पर ध्वज रघुवंशियों का लहराएगा, और अगर तू उसकी शरण में चला गया तो मेरी पराजय होने के बाद भी इस लंका पर पुलस्त्यवंशियों का ध्वज अविरल लहराएगा, अविरल लहराएगा, अविरल लहराएगा। मंत्रीवर सुख सारण को बुलाइए। कैसी आज्ञा महाराज। आयुष्मान भव। सुख सारण, अभी हमारे यहाँ से विभीषण गया है रामादल की ओर, तुम पीछे पीछे जाओगे। वो कैसे शरणागत होता है, क्या उसके साथ में किया जाता है, वहां का पूरा दृश्य हमें आकर के वो सूचना देवे, ये हमारा आदेश। जो आज्ञा